नमस्कार। मैं सभी पीआरआई यहाँ पे हम सभी आज उपस्थित हुए हैं। एक विशेष मीटिंग सिविल सप्लाई के द्वारा बुलाए गए थे। खास करके एलपीजी सिलेंडर का डिस्ट्रीब्यूशन का जो समस्या चोलदारी, गुप्तापाड़ा, वंडूर, हम्प्रीगंज, सिप्पी घाट इस क्षेत्र में आए दिन देखा जा रहा है और पीआरआई इसमें बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है। पीआरआई के ऊपर लोग का आक्रोश हम लोग रोज फेस करते जा रहे हैं। काफी सारे लोग इसमें ग्रुप में कई बार इस विषय को उठाए और इस विषय में इससे पहले भी 3-4 महीने पहले एक मीटिंग हुई थी, कांटेक्ट किया था, जिसमें सेक्रेटरी सर रहे और आईयूसी के ऑफिशियल कलकत्ता से भी रहे। लेकिन उसके बाद भी बावजूद भी सिस्टम में कोई बदलाव नहीं आया। बहुत 1-2 महीने चले ठीक से, फिर उसके बाद वैसे जैसे थे। रात को सिलेंडर आना, रात 11 बजे हमारे माताएं रोड पे बैठे रहती है, 3 दिन 4 दिन तक हमारा सिलेंडर नहीं पहुंचना। शेड्यूल आप निकाल रहे हो लेकिन शेड्यूल में नहीं देना, उस डेट को स्किप करके आप 15 दिन टाल रहे हो, जबकि रूल्स में बोलता है कि आप महीने में 21 डेज के अंदर शेड्यूल आपको सिलेंडर पहुंचनी है कस्टमर के पास। वैसे तो डोर स्टेप पे देना है। तब भी हम लोग बोले ओके कोई बात नहीं, कम से कम वहां तो क्षेत्र में तो चले जाए, इंटरनल रोड में जाना है, जो बाई रोड है उसमें जाना चाहिए। ये एक प्रैक्टिस पहले से चला आ रहा था, कोई बोल रहे थे। लेकिन हमारे जब से पीआरआई आई है 2022 से, तब हम सभी अपना इस हक का चीज कस्टमर को दिलाने के लिए हम लोग कोशिश करते आ रहे हैं। लेकिन मुझे दुख है कि अभी तक हम लोग कर नहीं पाए। 3-3 दिन लोग रोड पे बैठे रहते हैं। आप बताइए, एक सिलेंडर का दाम 1000 रुपया है, अगर उसका मजूरी पकड़े तो 3 से 4000 रुपया एक सिलेंडर का रेट पड़ जा रहा है। जबकि मोदी जी ने सिलेंडर का रेट को कम किया जा रहा है क्योंकि गरीब जनता को सस्ता सिलेंडर मिले। लेकिन यहाँ का हालत में, यहाँ का डिस्ट्रीब्यूटर हो, यहाँ का आईयूसी का कहाँ कमियां है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कभी आईयूसी बोल रहा है कि हम रिफिल बराबर देते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर बोल रहा है कि मुझे प्लांट से सिलेंडर नहीं मिल रहा है टाइम से। ये कहीं ना कहीं बात है। तो मुझे आप सभी से और पीआरआईज भी यहाँ अभी हम लोग अंदर मीटिंग किए हैं कि 11:30 बजे से हमारा मीटिंग चल रहा था। मुझे ये अनुरोध है एडमिनिस्ट्रेशन से, सीएस सर इसमें इंटरफेयर करे। सिर्फ यही क्षेत्र नहीं, ऐसे देखा जाए तो पूरे द्वीपों में, अंडमान निकोबार में सारे जगह पे ऐसे सारे समस्या है कि उन लोग यहाँ तक शायद दूर दराज क्षेत्र है बोल के पहुंच नहीं पाते। लेकिन आपके माध्यम से मैं उन सारे पीआरआईज को अगवा करना चाहूंगा कि वो इस बात को उठाए अपने प्लेटफॉर्म में कि लोगों का, जनता का बेसिक हक, उनका मौलिक अधिकार क्या है। उनको महीने में 2 बार सिलेंडर मिलना और रात को नहीं जाना, हर क्षेत्र में जहां तक गाड़ी जा सकती है उस क्षेत्र में जाना चाहिए। ये हमारा पहला प्रायोरिटी डिमांड है। तो हम सभी विष्णु जी से भी, विष्णु जी आने के बाद हमारे सांसद, माननीय सांसद आने के बाद उनसे भी मिलेंगे, इस बात को, विषय को रखेंगे। और मेरा एक प्रयास भी है, मैं इस बात को प्रपोजल भी रखा है, क्यों ना यहाँ पे अंडमान में भारत गैस और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को इनवाइट किया जाए, उनको भी यहाँ एक जगह दिया जाए। हो सकता है लॉस एरिया है, प्रॉफिटेबल एरिया नहीं है इसके कारण, लेकिन कहीं ना कहीं बैंक को भी ऐसा अर्बन एरिया में बैंक का ब्रांच मिलता है जिसको रूरल में ब्रांच खोलना पड़ता है, तभी उसको एक अर्बन सिटी के अंदर ब्रांच मिलता है। तो ऐसा क्यों ना इस बात को हम लोग, जहां तक इस रूल के बारे में पता नहीं, हमारे एमपी महोदय आने के बाद इस बात को हम जरूर रखेंगे, ताकि हम लोग ये आईयूसी और जो ऑफिशियल आते हैं यहाँ पे, अभी यहाँ सेल्स मैनेजर ऑफिशियल देवप्रिया जी है, उनका तो ग्रुप में कभी भी बात नहीं करना, ग्रुप में रिप्लाई नहीं देना, हम सभी का फोन नहीं उठाना, कुछ भी नहीं। जब भी बात करो मैं कॉन्फ्रेंस कराता हूँ डिस्ट्रीब्यूटर। अरे आप रिप्लाई दो ना, आप डिस्ट्रीब्यूटर से क्यों कॉन्फ्रेंस कराएंगे? हमको तो शिकायत उन्हीं का है, आप उनसे कॉन्फ्रेंस कराएंगे, आप बोलेंगे कि नहीं हो जाएगा। ये तो बात है। हमारे सारे पीआरआई प्रधान चोलदारी, जिला परिषद चोलदारी, हमारे कविता हम्प्रीगंज के समिति मेंबर, सिप्पी घाट की प्रधान मैम, हमारे वंडूर के प्रधान, गुप्तापाड़ा के, हम्प्रीगंज के कुमार जी, गुप्तापाड़ा के दुर्लभ जी प्रधान, उप प्रधान, वंडूर के, चोलदारी के सारे पीआरआई आज पहुंचे हैं। हम लोग ऐसे नहीं आया, सभी का अपना अपना कुछ ना कुछ बात है। हमारा कोई किसी से जाति दुश्मनी भी नहीं है। हम लोग को अपना कस्टमर, अपना लोगों का, उनका मौलिक अधिकार, उनका बेसिक हक वो दिला सके। नहीं तो हमें तो इस पद में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। हम तो फंड नहीं दे सक रहे, हम उनको काम नहीं करके दे, रोड नहीं बना पा रहे हैं, हम वाटर सप्लाई नहीं, हमारा पावर, पूरा पीआरआई का पावर छीन लिया गया। डेवलपमेंट पावर में हम लड़ रहा है, हमारा पावर कुछ भी नहीं है। गांव का डेवलपमेंट रुक गया, रोड सड़कें खराब है। ये बेसिक चीज उनका जो सरकार दे रही है,
जो सस्ता पहुंचाना है सिलेंडर उनको जा रही है, वो भी हम अगर नहीं दे सकते हैं तो मैं समझता हूं मेरा हिसाब से हमको इस पद में रहना ही नहीं चाहिए। तभी आप सभी प्रेस मीडिया भाई को मैंने रात को अनन फनन में हम बुलाया कि सभी अपने बात को यहाँ रख सके और आपके माध्यम से पूरा दीपों में एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचे, ताकि आगे जाके लोगों का अपना अधिकार समझ आए कि वो गैस कैसे मिले, कैसा मिल सकता है। और बाकी आप सर उनका क्या रिस्पांस था, क्योंकि आपने डिप्टी डायरेक्टर से आपने बात किया है, तो उनका तरफ से किस तरह का रिस्पांस है? हमारा उम्मीद था कि आज सेक्रेटरी सर रहेंगे। मैं आते साथ इस बात को ऑब्जेक्शन किया, सेक्रेटरी सर होना चाहिए था। और पिछली बार जो मीटिंग हुई थी ऐसे ही सेम मीटिंग हुई थी जिसमें कि आईओसी के कोलकाता के रीजन के ऑफिसर भी थे वर्चुअली और हमारे डायरेक्टर सर भी थे, लेकिन आज सर नहीं है स्टेशन में सेक्रेटरी सर, और आईओसी कोलकाता भी आज वर्चुअली नहीं आए। ये मेरा ऑब्जेक्शन था कि आगे उन लोग जरूर आए, नहीं तो फिर बात क्या है, जो पहले मीटिंग हुई थी उसका मिनट्स बना, सब कुछ बना, तो दोबारा इसका आज का स्टेटस क्या है उनको भी जानना चाहिए था। सर ये इतना सारा मीटिंग हुआ, आज आप लोग बहुत देर से मीटिंग कर रहे थे, क्या कोई फ्रूटफुल डिस्कशन, कोई फ्रूटफुल रिजल्ट आया? जी जरूर, अभी उन्होंने प्रॉमिस किया है सारे लोगों के बीच में कि बराबर महीने में 15 डेज के अंदर शेड्यूल होगा। एक एरिया में अगर 15 डेज के बाद गैप करके शेड्यूल होगा, नाइट में नहीं जाएंगे। अगर जहां तक वो अगर दिन को शुरू करती है और 6 बजे तक आती है वहां ड्रॉप करेगा और दूसरे दिन फिर आएगा। और ग्रुप बनी है, इस ग्रुप को और भी अच्छे तरीके से सर ने डायरेक्शन दिया है। जो ग्रुप में आपको इन्फॉर्मेशन देना है, गाड़ी निकली है, आज जा रही है, अगर आज ड्रॉप हो रहा है तब भी आपको बताना है। और लीकेज की जहां तक बात है, जो बहुत डेंजरस लाइफ के सवाल है, उसको इमीडिएट प्रायोरिटी में, कई सारे शिकायत है लीकेज के 2-3 दिन तक इन लोग पहुंचते नहीं। इस बात को सर ने बखूबी से बताया कि एकदम ठोक के कि ये सबसे पहला प्रायोरिटी काम है, इसको देखना है। और दूसरा एक इमरजेंसी गाड़ी जो एक क्षेत्र में, छोलदारी क्षेत्र में, धन्नीगाड़ी क्षेत्र में, एक जो शेड्यूल के बाद भी एक फुल टाइम एक गाड़ी खड़ी रहेगी, जिसको अगर लेफ्ट आउट कोई बंदा छूट गया हो, क्योंकि दूर दराज क्षेत्र है, हमारा जंगल एरिया है, हम गांव क्षेत्र में से आते हैं, तो हमारा क्षेत्र से मेन रोड से किसी का ब्लैक टॉप से भी 1-2 किलोमीटर जंगल में घर भी है, तो उनका आना भी मुश्किल होता है। तो आप समझिए कि रात को 11 बजे, अभी पिछले दिन ही 3 दिन पहले नया शहर में रात को 10:30-11 बजे सिलेंडर दे रहा है, बताइए। मैं 1 घंटा रोक के वहां बहस किया, लेकिन लोगों का भी तो 2 महीने से सिलेंडर नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए मेरे पास इसका रिकॉर्ड है, जो कि मई 5 तारीख को सिलेंडर मिला उनको, अभी तक उनको नहीं मिला। उन लोग बार बार ये बोलने के बाद भी सेल्स ऑफिसर को फोन करते, सेल्स ऑफिसर बोलता आप रात को फोन करने से क्यों उठाएंगे? तो आपको उस बोर्ड में आपका नाम रखा है, हम लोग पीआरआईज है, हम लोग कभी भी कर सकते हैं, आपको फिर चेंज करना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ ये सेल्स ऑफिसर यहाँ के लिए फिट ही नहीं है बिल्कुल। सर ये जो आप देखिए, इसमें मई महीने में इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है 29 मई, आज क्या है? अभी तक का वो सिलेंडर, उनका चूल्हा नहीं चल रहा है, ये चूल्हा नहीं चल रहा है, 2 महीने से सिलेंडर नहीं है, उनका चूल्हा नहीं चला। कल ऐसे कई घर है हमारे क्षेत्र में, गुप्तापड़ा पंचायत क्षेत्र में बहुत जगह जो लकड़ी से अभी चूल्हा जलाना पड़ रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूटर का क्या कहना है, किस वजह से वो नहीं दे पा रहे? डिस्ट्रीब्यूटर एलिगेशन लगा रहा है कि आईओसी मुझे प्लांट से सिलेंडर नहीं दे रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर के पास आए दिन तो गाड़ी नहीं रहता है, लेबर नहीं रहता है। डिस्ट्रीब्यूटर हमारा पीआरआई को बोल रहा है कि आप उतार के दो, हमारा पीआरआई यहाँ पहुंचे नहीं। हमारा पंचायत में ऐसे पीआरआई भी है, उनको बोल रहा है आप थोड़ा ना, मेरा लेबर नहीं है, उतार के दो। ये तरीका है। डिस्ट्रीब्यूटर कह रहे हैं, तो आईओसी के जो एग्जीक्यूटिव बैठे थे अंदर, आईओसी पूरे उसके साथ चुप्पे साझा उसके साथ मिला हुआ है। आईओसी का ऑफिशियल उसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता है, उनके साथ उनके बात में जवाब देता है। आईओसी को आप जब फोन कर रहे हो, सेल्स ऑफिसर जो है देवप्रिया, उसको डायरेक्ट कांटेक्ट करना, उसको इसीलिए यहाँ अपॉइंट किया गया है कि कस्टमर का हर बात को सुने, आपका कस्टमर का शिकायत को ले। जैसे आप फोन करेंगे, हाँ मैं लेता हूँ डिस्ट्रीब्यूटर, आप क्यों उनको ले रहे हैं? उनके ऊपर आपने क्या एक्शन किया? उनका हमारे शिकायत के, पीआरआई के शिकायत के ऊपर आप क्या रिपोर्ट दिया? आज तक आपने कुछ रिपोर्ट आगे तक पहुंचा ही नहीं है, तो इसमें क्या समझे? उनका साथ उनका साथ कट है। सर एज रिप्रेजेंटेटिव आप लोगों ने आपका पंचायत को रिप्रेजेंट करे, बात करे सर, तो ये जो इनका एश्योरेंस जो है वो आरआर में है कि वो 15 डेज में मैंडेटरी है। इसको आप कैसा, आप इसको आप कंफर्मेशन कर रहे हैं, कैसा इसको आप एश्योर कर रहे हैं सर? ये एश्योर मीटिंग में उनका पास रूल्स है, इनको देना है, वो 21 डेज में इनको आना ही है। उसका लाख का पीछे वो नहीं दे पा रहे करके आप नहीं, उनका अपना कमी है, वो गाड़ी नहीं है उनके पास, या तो लेबर नहीं है, वो उनका मिसमैनेजमेंट के कारण ही हम लोग सफर हो रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर का। मेरा डिमांड है, हमारा डिमांड है, हमने ये डिमांड भी रखे है
पूरे क्षेत्र में कई जगह आपने अभी देखे होंगे, हाल ही में कुछ दिन से रिम आई है, जीके आया है, ऐसा बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर आई है। क्यों ना हमारा क्षेत्र को भी, इस 5 पंचायत को भी, जबकि 2,000-2,500 से ज्यादा अगर कंज्यूमर है तो आप एक नया डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट कर सकते हो। मेरे पास 7-8 से 1,000 लोगों से ज्यादा कंज्यूमर है, तो हमने ये भी डिमांड किया कि हमारा क्षेत्र को एक नया डिस्ट्रीब्यूटरशिप इंट्रोड्यूस करे। तो ये आईओसी की तरफ से जाना, तो आईओसी रिपोर्ट ही नहीं भेजते। यहाँ कंज्यूमर इतना सफरर हो रहा है, इनका वास्ट एरिया है, इनका बहुत बड़ा एरिया। तो मेरा ये रिक्वेस्ट, सपोज ये लोग एश्योर कर रहे हैं कि अभी ये लोग बराबर करेंगे, सपोज ये एश्योरेंस कहीं ना कहीं इरेगुलर होता है तो आगे का स्टेप आपका क्या रहेगा सर? हाँ, मैंने इस बात को पिछले दिन ही ग्रुप में, हमारे जो ग्रुप है, इसमें परसों रात को मैंने ग्रुप में डाला था। उसके कारण ही इन्होंने स्टेप लिया। ग्रुप में ये डाला था कि हमने इससे पहले हमने रोड रोका था, धरना दिए थे धनी खाड़ी जंक्शन में, धनी खाड़ी शहीद स्मारक के पास हमने धरना दिया था। और इस ग्रुप में हमने दिया है दोबारा रात को कि आगे जाके हम लोग इसमें धरना आक्रोश करेंगे एटीआर में। तो इसी तरह हमने देने के बाद सेक्रेटरी सर को, सेक्रेटरी सर उसी टाइम डायरेक्शन दिए कि आप मीटिंग इमीडिएट बुलाए, क्योंकि हमारा ये था कि सैटरडे हम प्रेस करेंगे, सैटरडे प्रेस करेंगे अंडूर सभागार में, और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि धनी खाड़ी एनएच को कब हम लोग रोकेंगे। इस विषय का पूरे क्षेत्र के लोग को हमको इनवाइट करना है, बुलाना है, लेकिन हम लोग उसको आज ड्रॉप करते हैं, क्योंकि हमारा ये सोल्यूशन, उन्होंने मीटिंग किया, प्रॉमिस किया है, ये हो जाएगा। इसीलिए हम लोग आगे उस धरना को नहीं करेंगे, कंटिन्यू नहीं करेंगे और प्रेस भी नहीं करेंगे। तो देखते हैं आगे इनका क्या रवैया। 1 महीने के अंदर ये पूरा स्ट्रीमलाइन में आना है, डायरेक्टर सर ने कमिटमेंट किया है। आपका क्या व्यू है इसमें? नहीं, अभी तो सारे तो बोल दिया, वो 1 महीना मंथ टाइम दिए कि सब लाइन से आ जाएंगे, तो देखते हैं, अगर नहीं तो फिर आगे हम लोग जो करना है। अभी तो बात हुआ है पक्का कि आज रेसिडेंट आपका एरिया का उसका मानसिक स्थिति कैसा है, क्योंकि ये जो गैस सिलेंडर है वो डेली बेस में मैंडेटरी है, तो कैसा है वो लोग अभी कैसे मैनेज कर रहे हैं? बहुत तकलीफ होता है सर, इतना कि उन लोग कभी मिलता नहीं, तो लोग अपना पैसा दे के गाड़ी से वहां से मंगाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर का जो प्लांट है वहां जाके मंगा के लाते हैं, उससे डबल। और वहां भी कभी कभी जाते हैं गाड़ी लेके, गाड़ी का 500 रुपया लगता है छोलदारी से, अगर वहां जाना है, और रिटर्न का 5,000 रुपया लगता है, तो वो भी वहां जाते भी है तो भी नहीं मिलता, ऐसा हालत है। लेकिन आज अभी ये जो बात हुआ उसमें सोल्यूशन हुआ है, देखते हैं कि हम 1 महीना क्या करें। और आप जानते हैं कि PRS का आज ऐसा हालत है, उनके पास कुछ भी नहीं है। अगर हम लोग जीत के आकर अगर एक सिलेंडर और पानी का हम लोग व्यवस्था नहीं कर सकते, तो फिर हम लोग PRA होके ना, हमारे पास आज कुछ भी है। हम लोग ऐसे जैसे बाहर निकलते हैं तो लोग आक्रोश में आते हैं कि क्योंकि उनका फोन नहीं लिया जाता है। तो हम PRA, हम ही उनके दोनों डिस्ट्रीब्यूटर के और पब्लिक के बीच में होते हैं, तो उनका फोन नहीं उठाया तो हमारे ऊपर आते हैं, सारे डिपेंडेंट वो पब्लिक का हमारे ऊपर होता है। तो हम उनका सोल्यूशन नहीं करते हैं, उनका ये आक्रोश रहता है। लेकिन जो प्लांट में है और जो यहाँ का जो प्रॉब्लम है, ये तो पब्लिक को नहीं मालूम है, तो पब्लिक हमेशा PRA के ऊपर आक्रोश होता है। तो इसलिए आज हम लोग यहाँ जमा हुए और ये फैसला करने के लिए कि क्या करें। एक डिसीजन होने के बाद ही हम लोग यहाँ से जाएंगे। तो आज सर ने बोला है कि हम 1 महीने के अंदर सब क्लियर करेंगे, तो मैं उस उम्मीद के साथ हम जा रहे हैं। जी नमस्कार, मैं छोलदारी प्रधान। आज एक बहुत ही अच्छा हेल्दी एक मीटिंग हुआ है। इसमें हम लोग अभी देख लेते हैं, जैसे कि बहुत ही अच्छे तरीके से प्रकाश जी ने सब आपको सामने में बात रखा है, जो भी है हमारे PRA का अभी क्या परिस्थिति है, हमारे जो पावर्स को लेकर कैसा क्या किया गया है। एक बेसिक सा चीज़ जो कि एक सिलेंडर प्रोवाइड करना या इलेक्ट्रिसिटी ना हो, इन सभी में अब पानी के इन छोटी छोटी चीज़ों में हम लोग काम कर रहे हैं अभी। तो सिलेंडर एक बेसिक सा चीज़ है जो हर किसी का घर में रिक्वायरमेंट है, ये हर किसी को चाहिए रहता। तो आज जो एक मीटिंग यहाँ पर रखा गया था डायरेक्टर के साथ में, मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा हेल्दी मीटिंग था। इसमें हम लोगों ने सभी ने अपना ये रखा, प्रॉब्लम्स रखे अपने गांव का। तो अब देखते हैं कि इन लोगों को भी टाइम देना चाहिए, जिस हिसाब से आज जो शेड्यूल बना है कि 15 डेज में एक बार दिया जाएगा और 1 मंथ में एक बार एक गाड़ी रखा जाएगा। जैसे कि हाफरीगंज में अगर कुछ इमरजेंसी हो गया तो वहाँ से गाड़ी जो है भेजा जाएगा, जैसे छोलदरी हो या हाफरीगंज हो। तो हम लोगों को भी वेट करना चाहिए कि इनका तरफ से जो स्टेप लिया जा रहा है इनको टाइम देना चाहिए। और वैसे भी हाँ, थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा लेट लगता है मेरे ख्याल से। क्या प्रॉब्लम है, वो जो बेसिक चीज़ है वहाँ तक हम लोग अभी तक नहीं पहुँच पाए। जैसे जो डिस्ट्रीब्यूटर है मेरे ख्याल से ये सुनते हैं सभी, PRA का फ़ोन भी उठाते हैं, ऐसा नहीं उठाते ऐसा नहीं है। कॉल करते हैं तो फ़ोन उठाते हैं, कोशिश करते हैं वो देने का। लेकिन मेरे ख्याल से मैंने जो ऑब्जर्व किया है, उनके पास में गाड़ी की कुछ कमियां है।
जिस वजह से अगर मान लीजिए गांव में अगर गाड़ी अगर 4 पिकअप एक गांव को 2 दिन का लक्ष्य रखा जाए कि 2 दिन में एक गांव को हम लोग कंप्लीट कर देंगे तो ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। तो आप 4 गाड़ी पिकअप भेज दीजिए, गली गली में जाएंगे लोग, ऐसे आक्रोश हो जाते हैं ना, जैसे मेन रोड में आप आज दे रहे सिलेंडर, तो सभी मेन रोड में आ जाते हैं। देखिए सिलेंडर तो सभी को चाहिए, ये तो कोई स्टोर करने वाला चीज नहीं है कि हम लोग लेके इसको ब्लैक स्टोरेज करें कि हाँ भाई फ्यूचर में एक बुक में 2 सिलेंडर दिया जाता है, तो वो जरूरत सभी को है। तो इसीलिए मेन रोड में जो इतना भीड़ हो जाता है रात को 10-11 बजे हम लोग बना देते हैं। तो इसीलिए इस छोटे छोटे जो सिस्टम है उसको अगर ठीक कर दिया जाए, मेरे ख्याल से ये सारा प्रॉब्लम्स जो डायरेक्टली पब्लिक का हमारे ऊपर आता है ये नहीं आएगा। एज ए प्रधान सभी आपको पता है कि प्रधान के पास ही कंप्लेंट करते हैं कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों को इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव चुना गया है कि आप लोग ये बेसिक छोटी छोटी चीजों को ठीक कर दिया जाए। तो ये सारा ठीक नहीं होंगे तो पब्लिक बोलेंगे कि आप लोग ठीक से काम नहीं कर रहे। तो हमारे अधिकारी जी जो इसको इस बात को रेज किया है और बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और उम्मीद है कि जो भी बात आज हम लोगों ने सामने रखा है वो उस पर विचार होगा और जो भी प्रॉब्लम्स है गाँव में ये शॉर्ट आउट होने की चांसेस होप हम लोग लगाए रखे। हम लोग कुछ दिन वेट करेंगे सर। नमस्कार, मैं हम्फ्रीगंज पंचायत समिति। देखिए हमारा यहाँ में शेड्यूल डाला हुआ था, 19 तारीख का शेड्यूल था सिलेंडर देने का। ये बार जब मीटिंग हुआ था बोले कि शेड्यूल के अनुसार हम लोग को सिलेंडर देगा करके, गांव वाले को देंगे करके, तो उन्हीं लोग शेड्यूल बनाए हैं और उसी लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं उस शेड्यूल का। शेड्यूल डालते तो है 19 तारीख का शेड्यूल डाले, बोले कि ठीक है शाम तक वेट करे पब्लिक, सिलेंडर नहीं आया तो कॉल करे, बोले कि आज तो शेड्यूल डाला हुआ था सिलेंडर क्यों नहीं आएगा, तो फोन करने से फोन रिसीव नहीं करे। फिर उसके बाद में रिसीव करने के बाद में बोलते कि आज तो सिलेंडर नहीं आएगा, हम लोग ऑफिस में बता दिए हैं, सप्लाई में बता दिए, इंटीमेशन दे दिए, लेकिन पब्लिक को इंटीमेशन नहीं हुआ है। कैसे इंटीमेशन होगा, जब तक उस लोग नहीं डालेंगे शेड्यूल का, अगर सिलेंडर नहीं आता है नहीं डालेंगे तो पब्लिक को इन्फॉर्मेशन नहीं होएगा ना। उन लोग तो बाहर में सिलेंडर लेके बांध के रखे, अभी भी 19 तारीख से लेके सिलेंडर बांध के रखे रास्ता में, देखिए ये देखिए रास्ता में बांध के रखे हुए, अभी तक का सिलेंडर उस लोगों को नहीं मिला है। तो इस तरह करेंगे तो पब्लिक तो आक्रोश में आएंगे, रोड में आएंगे, अभी धरना करेंगे तो किसको नुकसान होएगा। हम लोग पीआरए के ऊपर में चढ़े जा रहे हैं, उस लोग बोलते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे। अभी आज मीटिंग हुआ था तो वो मीटिंग में बताया कि इस तरह गाड़ी हम लोग मंथली एक गाड़ी वहाँ पे स्टॉप में खड़ा रहेगा, धनी खाड़ी में खड़ा रहेगा, जैसा हर पंचायत में एक गाड़ी देंगे करके बोले हैं। तो अभी देखते हैं आगे क्या करते हैं इस लोग।